दोस्तों, एक लड़का बैंक से लोन लेता है मगर वो लोन समय पर चुका नहीं पाता। तभी उसके घर एक नोटिस आ जाती है। उस नोटिस में देखता है तो 12 लाख का कर्ज उस पर था। यह देखकर वह बहुत ही घबरा जाता है और सीधे बैंक में जाता है, क्योंकि उसे और वक्त चाहिए था ताकि वह यह कर्जा भर सके। इसलिए वह बैंक पहुंचता है और सीधे मैनेजर के कैबिन में पहुंच जाता है। जैसे ही वो लड़का मैनेजर साहिबा को देखता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि जो मैनेजर थी वह एक महिला थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। दोनों एक दूसरे को एकटक देखते रहते हैं। थोड़ी देर दोनों देखने के बाद वो अपनी दुनिया से वापस लौटते हैं। तभी जो मैनेजर होती है वो पूछती है, क्या कारण है, किस लिए तुम आए हो? तब वो बताता है कि मैडम, मैंने इस बैंक से लोन लिया था और मैं समय पर चुका नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं यह लोन पूरे चुका दूंगा, मगर मुझे कुछ समय चाहिए। तब वह लड़की कहती, इतनी बड़ी रकम तुमने क्यों ली थी? तब वो लड़का कहता है, मैडम, मैं अपनी शादी के लिए यह लोन लिया था, क्योंकि मैं किसी लड़की के घर से दहेज लेना पसंद नहीं करता हूँ। इसलिए मैंने बैंक से लोन लेकर उसकी सुख सुविधा की सारी चीज़ें खरीद ली थी। जब ये सारी बातें उस लड़की को पता चलती है तो वह लड़की हैरान रह जाती है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम राकेश होता है, और उसी गांव में एक लड़की भी रहती है जिसका नाम रजनी होता है। राकेश पढ़ने लिखने में बहुत ही समझदार था। इधर जो रजनी होती है वो भी पढ़ने लिखने में समझदार होती है। दोनों दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और आगे चलकर जो राकेश होता है उसकी नौकरी लग जाती है। वह एक सरकारी टीचर बन जाता है, और इधर जो रजनी होती है वह अभी पढ़ाई कर रही होती है। लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दूसरे एक दूसरे से कहते हैं कि हम शादी करेंगे तो एक दूसरे से करेंगे। इसी वादे के साथ वो दोनों अपनी ज़िंदगी को जिए जा रहे थे। अब जब रजनी के पापा को पता चलता है कि लड़का सरकारी टीचर हो गया है तो उससे शादी करने को राजी हो जाता है। अब दोनों की शादी तय हो जाती है। इधर जो रजनी थी पढ़ाई के साथ साथ फॉर्म भी डाला करती है। तभी उसने एक बैंक का फॉर्म डाला था। अभी उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं हुआ था, और इधर शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। शादी के अब मात्र 4 दिन बचे थे। तभी राकेश बैंक से लोन लेकर शादी में जितने भी खर्च हुए थे वो सारे करने को तैयार हो जाता है, और वह अपनी पत्नी के सुख सुविधा के हर चीज़ को लेता है। क्योंकि उसने दहेज में 1 रुपया भी नहीं लिया था, इसलिए लोन के पैसे से ही घर का सारा सामान खरीदता है, गाड़ी खरीदता है। अब इधर जो रजनी थी उसका बैंक में सिलेक्शन हो जाता है। इसी बीच वह एक बैंक की मैनेजर बन जाती है। अब जब रजनी के पिता को यह खबर लगती है कि बेटी बैंक की मैनेजर हो गई है तो वह बहुत खुश होता है। दोनों के घर में रिश्तेदार मौजूद थे, क्योंकि शादी के मात्र 4 दिन बचे हुए थे। दोनों के घर में तैयारियां चल रही थी। अब जो रजनी के पिता होते हैं उनको रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया, अरे तुम्हारी बेटी बैंक मैनेजर है और तुम एक टीचर से उसकी शादी करोगे? उसके लिए तो बड़े ही वादे वाले लड़के को ढूंढना चाहिए तुम्हें। कैसे बाप हो, अपनी बेटी को एक टीचर से शादी करने को तैयार हो? यह सुनने के बाद उसके पिता का भी दिमाग घूम जाता है और वह सोचता है कि ठीक ही लोग कह रहे हैं, मैं अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा। यही सब सोचने के बाद उसके पिता रजनी को कहते हैं, बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम इस लड़के से शादी करो, क्योंकि तुम अब बैंक मैनेजर बन चुकी हो और वो लड़का मात्र एक सरकारी टीचर है। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी अच्छे लड़के से शादी करो जो ऊंचे पद पे हो। यह सुनकर रजनी को बड़ा दुख होता है, क्योंकि वह राकेश को चाहने लगी थी, इसलिए वह शादी राकेश से ही करना चाहती थी। पर पिता के दबाव से वह डर जाती है और जैसा वो कहते हैं वैसा करने को तैयार हो जाती है। तब उसके पिता कहते हैं कि अगर वो फ़ोन करे तो तुम फ़ोन नहीं उठाना। वो कहती है ठीक है। अब इधर राकेश पूरी तरह परेशान हो जाता है, क्योंकि वो बार बार कॉल करता है मगर जो रजनी होती है वो फ़ोन नहीं उठाती है। थोड़े समय तो उसे लगता है कि शायद रजनी काम में बिजी होगी, क्योंकि शादी का माहौल है। मगर जब रजनी बिल्कुल फ़ोन उठाना बंद कर देती है तब वह परेशान और भी हो जाता है, लेकिन लगातार फ़ोन किए जा रहा था। तभी एक दिन रजनी फ़ोन उठाती है और सीधे अपने पापा को पकड़ा देती है।
जब उसके पिता उससे बात करते हैं तो कहते हैं, देखो बेटा, मेरी बेटी बैंक मैनेजर बन गई है। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी टाइम बाद शादी करूँ और धूमधाम से, थोड़े अच्छे से। यह सुनने के बाद राकेश कहता है, कैसी बातें कर रहे पिताजी, सारी शादी की तैयारियां हो चुकी है, घर में मेहमान भी मौजूद हैं और शादी बाद में की जाएगी, ऐसे कैसे हो सकता है। इतना सुनने के बाद जो रजनी के पापा होते हैं वो कहते हैं, देखो बेटा, मैं साफ साफ कह देता हूँ, मैं अभी शादी इसका नहीं करना चाहता, या यूँ कह लो कि मैं तुमसे इसकी शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी बेटी बैंक मैनेजर है और मैं चाहता हूँ कि इसकी शादी भी किसी ऊंचे पद वाले लड़के से हो। यह सब सुनते ही राकेश का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो बैंक से लोन लेकर शादी की बड़ी ही धूमधाम से तैयारी कर रहा था। उसके घर वाले और उसके रिश्तेदार सभी परेशान हो जाते हैं, मगर रजनी के पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो शादी टूट जाती है। अब इधर राकेश बैंक से लोन तो ले लिया था, मगर खर्च भी कर चुका था और अब लोन चुकाने में असमर्थ महसूस कर रहा था। इधर इस घटना के बाद उसके पिता भी बीमार रहने लगे। अब उसका कुछ पैसा तो पिता की बीमारी में ही खर्च होने लगा, थोड़े बहुत जो थे वह बैंक के लोन में चुकाने में चले जाते थे। अब स्थिति इसकी बहुत खराब हो चुकी थी, समय पर लोन तो चुका नहीं पाता। तभी बैंक से एक नोटिस आ जाता है। अब इधर जो रजनी होती है उसकी शादी कहीं और कर दी जाती है, यानी कि जो वो लोग होते हैं बड़े लोग होते हैं, बहुत ही अमीर होते हैं, इसलिए उनकी अमीरी को देखकर उसके पिता वहीं पर शादी कर देते हैं। मगर शादी करके जब रजनी उनके घर जाती है तो उसे सच्चाई का पता चलता है। उसे पता चलता है कि ये सभी फ्रॉड हैं, ये लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, न जाने कितने कर्जे लेकर बैठे हुए हैं। इस सारी सच्चाई को जानने के बाद 2 महीने में ही रजनी तलाक देकर अपने मैके चली आती है और वो फिर से अपनी वही ज़िंदगी जीने लगती है, अपने बैंक में जाना, काम करना और वापस आना। अब रजनी भी खामोशी से अपना दिन गुजारती है। इस तरह समय गुजरता है। अब जो राकेश होता है वह जब नोटिस पढ़ता है तो सीधे बैंक में जाता है। बैंक में जाने के बाद मैनेजर के कैबिन में चला जाता है। जब कैबिन में जाता है तो कैबिन में बैठे कुर्सी पर मैनेजर को देखकर वह दंग रह जाता है, क्योंकि जो वहाँ मैनेजर के रूप में बैठी थी वो कोई और नहीं बल्कि रजनी थी। रजनी को देखकर वह एकटक देखता रह जाता है और जो रजनी थी वो भी उसे देखती रह जाती है, क्योंकि उन्हें अपने पहले प्यार वाले बातें याद आ जाती है। दोनों एक दूसरे को चाहते थे, मगर नसीब की खेल को देखो, दोनों अलग हो जाते हैं और फिर से एक बार वो मिलते हैं। यह सब देखकर दोनों ही एक दूसरे को एकटक देखते रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद रजनी राकेश को बैठने को कहती है और उसके बारे में पूछती है। राकेश सारी सच्चाई अपनी उस रजनी को बताता है कि वह कैसे कर्ज में डूब चुका है, क्योंकि उसने उसी की शादी के लिए इतने सारे कर्ज लिए थे, उसी रजनी के लिए जो आज छोड़कर किसी और के यहाँ चली गई थी। यह सब सुनने के बाद रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन खुद को रोकते हुए पूछती है, राकेश, क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? तब राकेश कहता है, शादी क्या करता मैं, पहले शादी के लिए मैं इतने कर्ज ले चुका हूँ जिसे अभी तक चुका नहीं पाया और आपके बैंक से मुझे नोटिस भी मिल चुकी है। अब शादी के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? उधर मेरे पिताजी की तबीयत भी बहुत ख़राब रहती है, जिनकी तबीयत खराब की वजह से मेरे काफ़ी पैसे उनके बीमारी में चले जाते हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत बचता है तो मैं बैंक का लोन चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने बैंक से थोड़ी सी वक्त मुझे निकाल कर दें, ताकि मैं धीरे धीरे करके इस लोन को चुका सकूँ। इसके बाद राकेश कहता है, मेरे बारे में तो आपको पता चल ही गया, लेकिन आपकी तो शादी हो चुकी थी ना? यह सुनने के बाद रजनी कहती है, हाँ, मेरी शादी तो हो गई थी, लेकिन जहाँ मेरी शादी हुई थी वो बहुत ही धोखेबाज और फ्रॉड किस्म के लोग थे। उनके ऊपर न जाने कितने कर्ज थे। जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैं उन्हें छोड़कर अपने मैके चली आई और उस शख्स को तलाक भी दे दी। अब मैं अकेले ही जी रही हूँ। यह सुनते ही राकेश थोड़े से उदास हो गया, क्योंकि यह सब सुन के उसे थोड़ा दुख तो हुआ था, मगर फिर वो रागनी से कहता है, अच्छा बताओ अभी तुम कैसी हो? तब रागनी कहती है, मैं ठीक हूँ। मगर राकेश, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फिर से हम दोनों एक हो जाएं? यह सुनते ही राकेश के दिल में खुशी के तरंग उठने लगते हैं और वह मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, क्यों नहीं हो सकता? अगर आप चाहें तो हम फिर से एक हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को चाहते थे, इसलिए दोनों ही अब एक हो जाना चाहते थे। अब इस बात को
दोनों ही अपने अपने घर जाकर बताते हैं। अब इधर जो रागिनी के पिता हैं वह बहुत ही शर्मिंदा थे, क्योंकि इस लड़के को उन्होंने अपने आप ठुकराया था और आज फिर से उन्हीं को दामाद बनाने के लिए वह लड़की कह रही थी। मगर वो पूरी तरह टूट चुके थे, इसलिए कुछ कर भी नहीं सकते थे और वह राजी हो जाते हैं। अब जब दोनों राजी हो जाते हैं तो दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी कर दी जाती है। शादी के बाद रागिनी कहती है कि आप टेंशन न लो, हम दोनों की नौकरी है, हम दोनों मिलकर जितने भी कर्ज हैं वो सारे हम चुका देंगे। शादी के बाद जो राकेश होता है उसके पिता की तबीयत थोड़ी बहुत अब ठीक होने लगती है। धीरे धीरे उनकी तबीयत 1 महीने के अंदर ठीक हो जाती है। अब दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके परिवार में सभी ठीक थे। इधर रागिनी के पिता की भी तबीयत ठीक रहती है। अब सभी परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे होते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।